के शब्द की इस मन मस्तिष्क में पहुंची। माया रानी रात तजिलो गुरु भेदो जोग सजीलो। भेरागण मन के जंगल की तरफ प्रस्थान कर गई। कब? जब होश आया। होश में शब्द की चोट लगती है, बेहोशी में नहीं। डॉक्टर के जाते डॉक्टर चीर करके अंदर से आंते काट देता, बोरी की तरह पेट को सी देता है। जब होश आता है कि दर्द हो रहा था, क्या दर्द क्या रहा, आंत इतनी निकाली अंदर से काट के। मवाद पीप आधा किलो निकाली। वो पता कब चला? जब होश आया। और जिस दिन होश आएगा उस दिन बहुत पछताना पड़ेगा। इसलिए सावधान हो जाओ, सजग हो जाओ। अरे देवताओं को होश नहीं आया, दिव्य दृष्टि जो गुरुजन देख रहे हैं, लेकिन देवेंद्र को पता ही नहीं चल रहा तेरा जीवन कैसा है। शुक्राचार्य जी कहने लगे, देवेंद्र मैं तुम्हारा प्रयोजन पूर्ण तो नहीं कर पा रहा हूं। जिससे तुम्हारा प्रयोजन पूर्ण हो जाए, तुम्हारी अभिष्ट कामना पूर्ण हो जाए, इसके लिए मैं एक युक्ति बतला सकता हूं। तुम परम भक्त प्रहलाद की शरण में चले जाओ और उनसे प्रार्थना करना, महाराज मुझे शील व्रत का उपदेश दीजिए। अगर प्रहलाद जी ने शील व्रत का उपदेश दे दिया बिना कुछ किए, तुम्हें तुम्हारी लोक की प्राप्ति हो जाएगी। इंद्र को लगा दुश्मन की शरण में, अरे जिसके तपोबल के प्रभाव से हमारे लोक में आंच पहुंच रही थी, हमें वहां से भागने मजबूर होना पड़ा, उनकी शरण में। फिर मन में विचार आया, तुम तो देवता है, मायावी है, जब चाहे जहां चाहे जैसा चाहे रूप धारण कर सकता है। तुरंत इंद्र ने ब्राह्मण का रूप धारण किया। ब्राह्मण बटु के रूप में चल पड़े। जाकर के परम भक्त प्रहलाद जी के चरणों में जाके वंदन किया और कहने लगे, गुरुदेव मैं शिक्षार्थी हूं, आपकी शरण में आया हूं, आप मुझे उपदेश दें, शिक्षा दें। प्रहलाद जी कहने लगे, देखो भैया मुझे तो तीनों लोगों का राज्य संभालने से फुर्सत नहीं है, और उपदेश या शिक्षा शांत चित्त से दी जाती है। तुम किसी योग्य गुरु की शरण में जाओ जहां तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो सके। चालाक इंद्र ब्राह्मण वेश में आया, कह रहा, गुरुदेव मुझे कोई जल्दी नहीं है, अभी अभी उपदेश दो, ऐसा मेरा दुराग्रह नहीं है। अब तो मुझे आपकी चरणों में स्थान दे दीजिए, जब कभी आपको अवकाश मिले तब आप उपदेश देना। प्रहलाद जी को लगा वास्तव में ये जिज्ञासु है, धैर्यवान है, नहीं इतनी प्रतीक्षा कौन कर सकता है। रहो। अब तो सदनों तन मन से सेवा में ऐसा समर्पण दिखाया। वो तो परमात्मा के लाडले भक्त थे, थोड़ी सेवा से प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होते कहने लगे, वरम ब्रोहि वर मांगो। चालाक इंद्र कहता है, गुरुदेव मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, सचमुच में आप मुझे कुछ देना चाहते हैं, इतना आशीर्वाद दे दीजिए, इन चरणों की सेवा का सौभाग्य हर जन्म में मुझे मिलता रहे। प्रहलाद जी कहने लगे, अरे शिष्य का ये स्वाभाविक अधिकार होता भैया, ये वरदान नहीं, मैं तो तुम्हारा कोई प्रिय प्रयोजन पूर्ण करना चाहता हूं। जब व्यक्ति अति प्रसन्न हो जाता है तो भाव में इतना बह जाता है, क्या बोला जा रहा है क्या नहीं बोला जा रहा है ये भी ध्यान नहीं रहता। इंद्र ने अवसर ने खोते तुरंत कहा, गुरुदेव अगर सचमुच में अगर मेरा कोई प्रिय कार्य करना चाहता है तो मुझे इतना वरदान दीजिए कि मेरा जीवन शील व्रतधारी हो जाए। प्रहलाद जी के मुंह से निकल गया, तथास्तु। वरदान के साथ इंद्र वहां से अदृश्य। प्रहलाद जी को झटका लगा, अरे इसका मतलब ये ब्राह्मण बालक नहीं, अचानक अदृश्य होगा, यह कोई ब्राह्मण बालक नहीं हो सकता। इतने में परम भक्त प्रहलाद के शरीर से तेज पुंज कांति निकल के सामने प्रकट होती है। चरणों में नतमस्तक होते का, महाराज मुझे आज्ञा में प्रस्थान करूं। का तुम कहो ना भाई। महाराज मैं शील हूं। इस कथन के साथ वो तेज पुंज कांति अदृश्य हो गई।
उसके अदृश्य होते पुनः प्रहलाद जी के शरीर से तेज पुंज कांति पुनः प्रकट होती है। कहा तुम कौन हो भाई? कहा महाराज मैं सत्य हूं, जहां सील का निवास होता है वहां मेरा निवास होता है, इसलिए मैं आपसे आज्ञा लेके प्रस्थान होना चाहता हूं, करना चाहता हूं। इस कथन के साथ वो तेज पुंज कांति भी अदृश्य हो गई। इतने प्रहलाद जी के शरीर से तीसरी तेज पुंज कांति निश्रित होकर सामने प्रकट होती है। तुम कौन हो भाई? कहा महाराज मुझे लक्ष्मी के नाम से जानते हैं। जहां सील रहता है वहां पे सत्य रहता है, वहीं मेरा निवास है, इसलिए मेरे निवास स्थान को मैं प्रस्थान कर रही हूं। इतने में चौथी तेज पुंज कांति सामने प्रकट हुई। आज्ञा मांगी तुम कौन? का सदाचार हूं, जहां सील है सत्य है लक्ष्मी है वहां मेरा निवास है। इतने में पांचवी तेज पुंज कांति प्रकट हुई। कहा तुम कौन हो भाई? कहा महाराज मुझे लोग बल नाम से जानते हैं, जहां सील है सत्य है सदाचार है लक्ष्मी है वहां मेरा निवास होता है। महाराज आपके जीवन में ब्राह्मण बालक के रूप में आने वाला कोई ब्राह्मण बालक नहीं, वो दैत्यों का परम शत्रु देवताओं का राजा देवेंद्र था। प्रहलाद जी का शरीर सिहर उठा। वहां लिखा है जहां सील रहता है वहां पे सत्य का निवास होता है, जहां सील और सत्य रहता है वहां सदाचार का निवास होता है, जहां सील सत्य सदाचार का निवास वहां लक्ष्मी का निवास होता है, जहां सील है सत्य है सदाचार है लक्ष्मी है वहां पे बल का निवास होता है। जैसे एक बेल के अनेक तंतु होते हैं, आपके यहां मतीरा काकड़िया बेल के अनेक तांते होते हैं ना, अगर 100 तांते हैं चारों तरफ एक एक काकड़ी लगी तो 100 काकड़ी आप अकेले नहीं उठा सकते काकड़ियों को, लेकिन जड़ को उखाड़ के खींचो तो 100 तांते और काकड़ी सारे के सारे पीछे हो जाते हैं। इसी तरह से शील है जड़, सत्य सदाचार लक्ष्मी बल ये इसके तांते हैं। अगर आपके जीवन में शील आ गया, बिना मेहनत के सत्य सदाचार लक्ष्मी और बल इन चारों का निवास आपके जीवन में हो जाएगा। इसलिए भगवान जाम्बू जी ने 29 नियमों में दिया, आपका जीवन संपन्न हो, आपका जीवन खुशहाल हो, आपका जीवन दिव्य हो, आप युक्ति से मुक्ति की तैयारी कर सको, ऐसी अपेक्षा आकांक्षा रखते हो तो सबसे पहले ध्यान देना विचार करना कि मेरा जीवन शील व्रतधारी होना चाहिए, उसके लिए मुझे भरसक प्रयास करना चाहिए। अगर ऐसा जीवन नहीं, विचार करना। आप किसी मेडिकल स्टोर पे पहुंचते हैं, पीने की दवाई लेते हैं, एक छोटी सी बोतल ग्लूकोडिन कोरेक्स टॉसेक्स कोई भी ले रहे हैं, आपने बोतल ली, ढक्कन के नीचे रिंग लगी रहती है, 2-4 टांके रहते हैं हा? अगर ढक्कन से वो रिंग अलग हो जाए पैसे देके खरीद लोगे? आप कहोगे भाई इसकी सील टूटी हुई मैं ये नहीं ले सकता। 5 रुपए की दवाई पे आपका विश्वास खत्म हो गया। मेडिकल वाला कह रहे भैया मैं इसको मैंने छेड़ा नहीं खोला नहीं, का तूने तो नहीं खोला लेकिन मुझे दूसरी दे, कहोगे या नहीं कहोगे? हा? क्या हमारे जीवन में मर्यादाएं हैं? क्या हमारे जीवन में अनुशासन है? क्या हमारे जीवन में इंद्रियों का निग्रह है? क्या हमारा जीवन ब्रह्मचर्य युक्त है? क्या हमारा जीवन शील व्रतधारी है? जब तक ये चिंतन करो मंथन नहीं करोगे तब तक ये समझ में आने वाला नहीं सजनों। इसलिए भगवान जाम्बू जी सिकंदर से कह रहे हैं, हे राजन, सत्य को जानना चाहते हो, सत्य को पहचानना चाहते हो, सदाचार को पहचानना चाहते हो, ऐश्वर्य संपन्न जीवन जीना चाहते हो, सबसे पहले शील व्रतधारी होने का संकल्प लीजिए। और यह संकल्प तब सफल होगा जब हक की कमाई का अन्न ग्रहण करना शुरू करोगे। जाम्बू जी भगवान अपनी वाणी में कहते हैं, हक हलालो हक सास कृष्ण शुक्र ने जाए, हक की कमाई ही हलाल है। हक की कमाई किससे कहते हैं सुनो? एक किसान के बेटे को संकेत देते भगवान जाम्बू जी कहते हैं,
जब तुम खेत में फसल बोते हो ना, हाँ? मारवाड़ी में क्या बीज को बीजू बोलते हो, और जिसमें आप बीज नहीं, उसके ऊपर हाथ रख करके दाना जब डालते हो, आलिका पालिका कीड़ी का कमड़ी का चिड़ी का चमड़ी कुछ बोलते हो ना, मंगलाचरण। अर्थात आप पृथ्वी माता से प्रार्थना करते हो, ये धरती मां तेरे कोख में जो बीज डालने जा रहा हूं, ये मेरे लिए नहीं, आली पाली कीड़ी कमड़ी चिड़ी चमड़ी सबका इसमें हिस्सा है, यही तो भाव रखते हो ना, हा? और जिस दिन फसल पक के तैयार होती है, काटने की तैयारी करते हो, जाम्बोजी भगवान ने तो संकेत है, मेड़ पे डोल पे कणे पे, जो कहते हैं वो नाम आप दिमाग में बिठा लें। क्या कहते हो? कणा कहते हो, मेड़ कहते हो, डोल कहते हो, पाली कहते हो, क्या कहते हो? कणा माठ होती ना, माठ कह दो मेड़ कह दो, एक ही बात। अगर माठ के ऊपर फसल खड़ी है, उस पे निगाह डालना भी पाप है। माठ के अंदर वाली फसल लेना वो तेरी है। सीम ने माठ, सीम सरदे को कहते हैं ना, सीम में लीजिए। और हम लोग क्या करते हैं, मौका लगा माठ को ही ले लेते हैं पूरी को, फसल गाय की। तुम लोग तो नहीं लेते होंगे, लेने वाले लेते होंगे। अब वो फसल जब आपके कट के खलियान में आ गई, फसल निकल गई, अब वो पहले दिन वाला संकल्प याद करना, मैंने हाली पाली कीड़ी कमेड़ी चिड़ी चमेड़ी, वो याद आता है। सीधे बोरे भरते हैं, इतने क्विंटल गेहूं हुए, इतने मूंग हुए, इतने में इतनी बाजरी हुई। सजनों, वो अन्न खाने लायक नहीं है। अगर आपने वो 10वां अंश धर्म के लिए नहीं निकाला, वो अन्न पाप में और अपवित्र है। अपवित्र अन्न ग्रहण करोगे, आपका मन, आपका अंतःकरण अपवित्र होगा। 10वां अंश निकालने के बाद उसको ग्रहण करोगे, आपका मन धर्म और न्याय प्रिय होगा। आप में सत्य और असत्य को पहचानने की क्षमता आएगी। आपको कर्तव्य और कर्तव्य को समझने की शक्ति आएगी। आपको उचित और अनुचित को समझने की ताकत आएगी। अब ध्यान देना, मैं एक छोटी सी घटना आपको बताने जा रहा हूं। हक की कमाई का चमत्कार क्या होता है? हक की कमाई का चमत्कार क्या कैसा होता है? और अन्याय का अन्न खाओगे, उसका फल क्या होता है? सजनों ध्यान देना, आयुर्वेद की चरक संहिता में लिखा है, रसाद रक्त ततो मांसाद मेध प्रजायते, मेधसो असी ततो मज्जा मज्जाया शुक्र संभव। नौजवानों ध्यान देना, लगता है सबके सामने एक एक कैमरा फिट करना पड़ेगा। बड़े अलर्ट रहते हो कैमरा दिखते। अरे ये कैमरे लगे या न लगे, कुदरत वाला कैमरा कभी जो है ना हटता नहीं सामने से। उस कैमरे में कैसे नजर आ रहे हो ये ध्यान रखना। वहां पाप न छिपा पुण्य न हारा, जो जो आवे सोचूं धरपा। वहां हमारे ने तो मन के विचार समझ छिपते हैं, न तन के। ये कोई व्यवहार छिपने वाला उसके घर में नहीं है। उस वाला कैमरा याद रखो, ये कैमरा ऑटोमेटिक तुम्हारे सामने आ जाएगा। मैं निवेदन करना चाह रहा था, आप इस चीज को थोड़ा दिमाग में बैठाएं। हम जैसा अन्न ग्रहण करते हैं, एक समय में जितना पौष्टिक आहार आप लेते हो, उससे आपके शरीर में 7 चीजें बन के तैयार होती हैं। उसी चरक संहिता की बात को जाम्बूजी भगवान की भाषा में कहूं, सप्त धातु को उपजो पिंड। क्या कहा? सप्त धातु को उपजो पिंड। यह शरीर सप्त धातु का है। वो सप्त धातु कैसे बनते हैं शरीर में? चरक संहिता कहती है, रसाद रक्त। आपने जितना पौष्टिक आहार एक समय में ग्रहण किया, उसका जो 28वां अंश होता है, उसके द्वारा आपके शरीर में रस बनता है।
जितना रस बनता है उसका जो 28वां अंश है उसके द्वारा आपके शरीर में रक्त बनता है। जितना रक्त बना उसका जो 28वां अंश है उसके द्वारा आपके शरीर में मांस बनता है। जितना मांस बना उसका जो 28वां अंश है उसके द्वारा आपके शरीर में मेद बनता है। और जितना मेद बना उसका जो 28वां अंश है उसके द्वारा अस्थि की हड्डी की अभिवृद्धि होती है। जितनी हड्डी बनी उसका जो 28वां अंश है उसके द्वारा मज्जा जॉइंट के बीच की चिकनाई बनती है। उसका जो 28वां अंश है उसके द्वारा शुक्र की निर्मित होती है। उसका जो 28वां अंश है उसके द्वारा आपकी प्राणवायु, उसका जो 28वां अंश है उसका आपकी मन की वृत्ति की निर्मित होती है। इतनी सूक्ष्म जो आपकी मन की वृत्ति है उसकी निर्मित द्वारा होती है। इसलिए समझने की चेष्टा करना। जाम्बोजी भगवान कहते हैं कारण क्रिया सारों, जैसा कारण होता है वैसा कार्य होता है। मैंने उदाहरण के द्वारा समझाया था, धागे से पट बनता है, धागे से वस्त्र की निर्मित होती है। धागा अगर अच्छी किस्म का है बनने वाला वस्त्र भी अच्छी किस्म का होगा, और धागा घटिया किस्म का है तो बनने वाला वस्त्र भी घटिया किस्म का होगा। तो कारण कहते हैं धागे को, कार्य कहते हैं कपड़े को। धागे से वस्त्र बनता है, इसी तरह से मन की वृत्ति किसके द्वारा बनती है? भूल गए? अरे जैसा खावे अन्न वैसा होवे, और जैसा पिए पानी नहीं वैसी बोले। जानते हो अन्न से मन की वृत्ति बनती है। अगर धर्म में अन्न खाओगे तो आपकी मन की वृत्ति धर्मपरायण होगी, धर्म प्रेमी होगी। अन्याय का अन्न खाओगे आपका मन अन्याय प्रिय होगा। तस्करी का अन्न खाओगे मन तस्कर वृत्ति वाला होगा। 420 का अन्न खाओगे तो मन भी 420 वाला होगा। अत्याचार से अर्जित अन्न ग्रहण करोगे मन भी आपका अत्याचार प्रिय होगा। अधर्म का अन्न खाओगे मन भी अधर्म प्रिय होगा। अब आप विचार करना आपका मन कैसा हो, कैसी आप परिकल्पना करते हैं। हक की कमाई का जो अन्न खाता है उसका चमत्कार। चक्रबेन का आपने नाम सुना होगा। चक्रबेन एक चक्रवर्ती सम्राट। चक्रवर्ती का अर्थ हो जैसे राज्य में मुख्यमंत्री, केंद्र में प्रधानमंत्री, राजाओं पे राजा। चक्रवर्ती सम्राट है लेकिन शरीर पे एक भी राज्य के अलंकरण नहीं है, साधारण वस्त्र है। पति और पत्नी दोनों दिन भर मेहनत करते हैं। उस मेहनत में जितना पैसा मिलता है उससे अन्न खरीद के लाते हैं, भोजन बनाते हैं, भगवान के भोग लगाते हैं, और प्रसाद ग्रहण करने के बाद दोनों परमात्मा का भजन और समय होने पे विश्राम। एक बार एक छोटा राजा मंत्रणा के लिए चक्रबेन के यहां पहुंचा तो साथ में उस राजा की महारानी भी पधारी। रानी रानीवास, राजा राजा के पास में मंत्रणा करने पहुंच गए। रानी जैसे चक्रवर्ती सम्राट चक्रबेन की महारानी पटरानी के पास में पहुंची, देखते ही दंग रह गई, पैरों तले जमीन खिसक गई। बिल्कुल साधारण पुराने वस्त्र पटरानी के शरीर पे। महारानी जी, हम जैसी रानियां आपकी दासियों के समान है और आपकी ये दीनहीन दशा। अरे आपको तो संकेत मात्र की आवश्यकता है। आपके इशारे के साथ में अलंकरण का, आभूषणों का ढेर लग सकता है। एक से दिव्याति दिव्य वस्त्रों का भी परिधानों का ये ढेर लग सकता है। महारानी जी, आपकी दीनहीन दशा को देख के हमें बड़ा कष्ट हो रहा है। उधर राजा की चक्रबेन के साथ मंत्रणा पूरी हुई, प्रस्थान करने की तैयारी की। राजा की रानी जैसे विदा हुई, जब दूर चले गए चक्रबेन की धर्मपत्नी चक्रबेन के पास आके कहने लगे, महाराज मुझे राज्य के अलंकरण और राज्य के परिधान चाहिए। देवी,
आज से पहले तुम्हारे मुंह से ऐसे शब्द कभी मैंने नहीं सुने। ये राज्य के अलंकरण और राज्य के परिधान आपके दिमाग में आया कहां से? आप जानती हो भलीभांति अपन दोनों प्राणी कठोर मेहनत करते हैं, तब जाके 2 समय का अच्छा भोजन अपने को नसीब होता है। महाराज, राजकोष में स्वर्ण मुद्राओं की कमी है, प्रचुर मात्रा में भंडार भरे पड़े हैं। चक्रबे ने हाथ जोड़ के कहा, हे महारानी जी, परमात्मा के लिए राजकोष की उन मुद्रा के ऊपर ध्यान देना भी, ऐसी सोच के साथ ध्यान देना भी पाप है। वो प्रजा से टैक्स में रूप में लिया गया धन जो है, उस पर अधिकार प्रजा का है ना कि आप हम लोगों का है। उस जमाने के कैसे राजा होते थे, आज के जमाने के राजा सुराई का, पापा मैं सुराई लूंगा तो सुराई भी ले ले, का बेटा और कुछ लेना, का बस अब आज इतना ही, कल घर गए, बेटा खेलने लगा। खेलते खेलते बेटा बोला, पापा मेरे हाथी को सुराही के अंदर डालो। हाथी मोटा, सुराही का मुंह कितना होता है, क्या सुराही के में हाथी आ सकता है? कहा बेटा हाथी बड़ा है, सुराही का मुंह छोटा, इसमें हाथी आ नहीं सकता। नहीं, डालो। बुरी तरह से रोने लगा, चिल्लाने लगा, मैं चला गया जमीन पे लेट गया। अब बताओ कितना भी बाल रोए तो सुराही के मुंह हाथी जा सकता है क्या? इसको कहते हैं बाल हट। योगी लोग हट धर्मिता से कठोर साधन में बैठ जाते हैं। त्रिया हट, स्त्री भी जब हट धर्मिता पे उतर आए तो चक्रबेन की धर्म पत्नी कहने, या तो मुझे राज्य के अलंकरण वो परिधान ला के दीजिए, नहीं तो मैं सीधे कोप गृह में, कोप भवन। पहले के जमाने आज तक की तरह ये जूते चप्पल नहीं चलते। एक कक्ष ऐसा बना रहता था, उसके अंदर की धर्मपत्नी चली गई तो राजा वैसे भयभीत के बाहर निकालना मुश्किल हो जाएगा। इतनी ही तुम्हारी अगर चाहना है तो मैं कोप भवन में जाने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी व्यवस्था करता हूं। चक्रबेन ने अपने महामंत्री को दूत के रूप में लंकेश के पास समुद्र पार लंका भेजा। अब ध्यान देना, वो लंकेश कैसा है? जिसके यहां देवता, दानव, मानव, यक्ष, किन्नर ये सब हाजिरी भर रहे हैं। कितना ताकतवर होगा सजनों। वायु देवता राजमहल में झाड़ू लगाते हैं, अग्नि देवता पाकशाला में रसोई पकाते हैं, ब्रह्मा जी वेद मंत्र सुनाते हैं, बृहस्पति जी स्तुति गान करते हैं। उस लंकेश के पास में दूत के रूप में भेजा। रावण का दरबार चल रहा था, द्वारपाल ने भीतर जाके कहा, महाराज एक चक्रबेन नाम के राजा का एक दूत द्वार पे प्रतीक्षा कर रहा है। लंकेश कहने लगे, ससम्मान भीतर लाया जाए। भीतर पहुंचने पे दूत परिचय देते हुए कहता है, मैं धर्मात्मा राजा चक्रबेन का महामंत्री हूं और दूत के रूप में आपके सामने प्रस्तुत हूं। मेरे धर्मात्मा राजा ने आपके लिए आदेश किया है कि 1.25 मन सोना टैक्स के रूप में पहुंचा दिया जाए। सुनते ही रावण को बड़ी जोर की हंसी आई। लगता अभी भी ऐसे ऐसे मूर्ख लोग जिंदे हैं जिनको पता ही नहीं कि लंकेश की ताकत क्या है। अरे लंकेश के यहां देवता, दानव, मानव, यक्ष, किन्नर सब हाजिरी भरते हैं और उसने लंकेश को आदेश देने का दुस्साहस किया है। आदेश नहीं, उसने अपनी मृत्यु को निमंत्रण भेजा है। रावण को हंसी इतनी आई, चलते दरबार को छोड़ के रानीवास में पहुंच गया और मंदोदरी से कहने लगा, मंदोदरी सुनो सुनो, एक चक्रबेन नाम का कोई मूर्ख राजा जिन्हें लंकेश को आदेश देने का दुस्साहस किया है। चक्रबेन का नाम सुनते ही मंदोदरी जहां खड़ी थी, बैठी थी, खड़ी हो गई। महाराज क्या आपने स्वर्ण सोना भिजवा दिया? अरे मंदोदरी मैं इतना पागल थोड़ा ही हूं। महाराज मैं क्षमा चाहूंगी, निवेदन करना चाहती हूं, क्या आप मेरे साथ में राजमहल के सत पे चल सकते हैं? क्यों नहीं? रावण और मंदोदरी राजमहल के सत पे पहुंचे।
मंदोदरी कहने लगी महाराज मैं जो कुछ करने जा रही हूं आप ध्यान से देख लो। मंदोदरी के एक थाल में चुग्गा भरा हुआ एक मुट्ठी भर के कबूतरों के सामने फेंकते हुए कहा, हे कबूतरों, तुम्हें राजा रावण की आन है, अगर एक भी दाने के चोंच लगाई। दाने गिरते कबूतरों फटाफट चुग लिया। दूसरी बार मुट्ठी भरी, देखना महाराज, कबूतरों, तुम्हें धर्मात्मा राजा चक्रबेन की आन है, अगर एक भी दाने का चोंच लगाई। दाना फेंका, एक भी कबूतर ने चोंच नहीं लगाई। एक बहरा कबूतर था, उसको सुनाई नहीं दिया, जैसे चोंच मारी ऊपर से चक्र आया, गर्दन धड़ से अलग हो गई। मंदोदरी कहने लगी, देखा महाराज, चक्रबेन की आज्ञा की अवहेलना करने वाले की क्या दशा होती है। लंकेश कहने लगा, मंदोदरी, मैं तुझे बुद्धिमती समझ रहा था, तो मूर्ख नहीं महामूर्खा निकली। लंकेश कोई कबूतर है जो चक्कर आएगा और गर्दन धड़ से अलग हो जाएगी। रावण हंसता हुआ दरबार में पुणे चला गया। इस बीच में चक्रबेन का महामंत्री समुद्र के तट से लौटता है और करबद्ध निवेदन करता है, महाराज, दूत का काम संदेश लाना और ले जाना होता है, क्रियान्विति का होना न है होना ये तो आप पे निर्भर करता है। लेकिन मैं यहां से प्रस्थान करूं उससे पहले मैं आग्रह और निवेदन करना चाह रहा हूं, क्या थोड़े समय के लिए आप समुद्र तट तक मेरे साथ चल सकते हैं, पधार सकते हैं? क्यों नहीं? रावण को लेके समुद्र के तट पे वो दूत जाता है, वहां मिट्टी का एक मॉडल बनाया, नक्शा बनाया है, उसकी ओर संकेत करते हुए कहा, महाराज, इस मॉडल को आप पहचान सकते हो? रावण कहने लगा, ऐसा कौन मूर्ख होगा जो इसको पहचानता नहीं होगा? अरे इसको देवता, दानव, मानव, यक्ष, किन्नर जो भी देखे वही पहचान जाएंगे, मैं क्यों नहीं पहचानता? तो महाराज मेहरबानी करके बताओगे ये मॉडल कहां का हो सकता है? लंका का मॉडल है। महाराज क्षमा चाहूंगा, आप थोड़ी पेनी नजर से देखो, कोई कंगूरा छोटा मोटा या छूट तो नहीं गया है? ऐसे लगता है जैसे विश्वकर्मा ने ही इसकी निर्मित की हो। बस अंतर इतना है, वो लंका है सोने की है और ये मिट्टी की है, अंतर इतना, और कोई अंतर नहीं। तो महाराज कृपा करके मुझे बताइए, असली लंका राजमहल ये है या वो है? दूत तो मुझे बालक की तरह समझ रहा है। महाराज क्षमा चाहूंगा, आपके मुंह से सुनना चाहता हूं, असली राजमहल ये है या वो है? का वो सोने नकली मॉडल है? तो महाराज जिसको आप नकली कह रहे हो ना, मेरे धर्मात्मा राजा चक्रबेन का नाम लेकर के मैं इस नकली मिट्टी की लंका का पूर्वी बुर्ज जैसे साफ करूंगा, उसके साथ असली लंका का पूर्वी बुर्ज ढह जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए महाराज, जैसे हाथ घुमाया, लंका का पूरी बुर्ज धड़ 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 करते नीचे ढेर। दूत कहने लगा, कहिए महाराज पूरी पे हाथ घुमाऊं? का नहीं, ठहरो, स्वामन नहीं, जितना चाहे ले जाओ, नहीं, तुम्हें पहुंचाना है, आदेश पहुंचाने का। जिस रावण के हम देवता, दानव, मानव, यक्ष, किन्नर हाजिरी भर रहे थे, वो आज नतमस्तक हो गया। आपकी कमाई का चमत्कार।